तो कल हमारी बात ये हो रही थी कि ये बेंजीन जो है वो आइदर या तो ओपन चेन है या क्लोज चेन है, तो दोनों में से अब क्या है, हम हाउ कुड वी आइडेंटिफाई, हाउ कुड वी जज। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी एक टेक्निक की गई, किया ये गया कि बेंजीन कंपाउंड को लिया गया और उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दी गई। 3H2। अच्छा, जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस कराते हैं। तो देखा ये गया कि एक कंपाउंड फॉर्म हुआ C6H12, और ये कंपाउंड सैचुरेटेड भी था। जब इसका रिएक्शन करवाया गया ब्रोमीन या फिर केमिनोफोर से, तो इसने एज सच रिएक्शन नहीं किया। एज सच क्या, इसने रिएक्शन ही नहीं किया। इसने रिएक्शन नहीं किया, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, यानी अभी अगर इस बारे में कोई सवाल पेपर में आ जाता है, लाइक रीजन पूछ लेते हैं कि भाई कैसे पता किया है क्या, तो उसको किस तरीके से आपने लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। आपने पहले ये इक्वेशन लिख दी, इसके बाद आप वर्डिंग लिखेंगे। मैं भी ये बात पूरी समझाऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से हुआ। पहले मैं इसको पैट बोर्ड के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। दी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इन वर्डिंग्स में आपको हो सकता है बहुत सारी बातें खुद भी समझ में आ जाए। ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाई गई, गिव्स gives a compound C6H12। जब इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराई गई तो इसने एक C6H12 नाम का एक कंपाउंड दिया, विच ओबीज द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स। अगर इसको गौर करें तो ये फॉर्मूला के लिहाज से विच ओबीज द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स। सर मतलब इसका बिहेवियर अल्केन वाला है लेकिन फॉर्मूला अल्कीन वाला है। जी बिल्कुल, आप गौर करें ना, अल्कीन का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, CnH2n होता है जनरल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6 और 12, तो जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, तो अल्कीन का ही फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है ना। बट यहाँ पर है क्या इशू सर जी। सर तो ये सैचुरेटेड कैसे हुआ? अनसैचुरेटेड होना चाहिए ना। अरे अभी बता रहे हैं ना खातून, अभी बता रहे हैं, सबर तो करें। बट बिहेव्स जस्ट लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड, बट इसने किस तरीके से बिहेव किया, एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह इसने बिहेव किया। जस्ट लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड, एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह इसने बिहेव कर दिया। ठीक है, देयरफॉर, तो फिर इससे हमें पता चला, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। इससे हमें पता चला कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इट इज अ सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? किसका फॉर्मूला बेटा? सर ये बेंजीन का। C6H6। तो सर ये आप C6H12 क्यों कंसिडर कर रहे हैं? नहीं, मैंने बेंजीन को नहीं कहा कि वो बेंजीन है बेटे। मैंने ये कहा कि हमने इसका रिएक्शन कराया बेंजीन का, C6H6 का हाइड्रोजनेशन कराई। ठीक है, जब हाइड्रोजनेशन करा दी तो एक कंपाउंड फॉर्म हुआ C6H12। अब ये जो C6H12 कंपाउंड है,
इसका फॉर्मूला बिलोंग करता है अल्कीन फैमिली से, लेकिन ये बिहेव कर रहा है सैचुरेटेड, यानी कि फॉर्मूला दिखने में अल्कीन जैसा लग रहा है लेकिन हरकतें अल्केन वाली कर रहा है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सर अगर बोलो। सर अगर हम हाइड्रोजन के मोल्स बढ़ा दें, मोल्स बढ़ाकर उसको ऐड कहाँ करोगे बेटा, सवाल तो ये है। तुम्हें क्या लगता है मोल्स बढ़ाकर देखा नहीं गया होगा? बिल्कुल देखा गया था बेटा। दैट बेंजीन also exists in cyclic structure। अच्छा, ये हो गया आपका वो जवाब जो बोर्ड के लिहाज से काफी है। जो आपने अनुषा और ईमान आपने कोशिश की थी वो काफी अप्रिशिएबल थी, अच्छी कोशिश थी। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया साइक्लिक। साइक्लो स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो हुआ ये, अब किया क्या गया, किया ये गया कि भाई बेंजीन की मुख्तलिफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस पर हाइड्रोजनेशन करवाई गई, यानी कि 1 मोल से भी कराई, 2 मोल से भी कराई, ठीक है, और 3 मोल से भी कराई। तो 1 मोल से कराने के बाद फर्दर जब इसको हाइड्रोजनेशन के लिए लेके गए ना, हमें नहीं पता भी क्या बना, H8 हो गया फॉर एग्जाम्पल। फर्दर जब इसकी हाइड्रोजनेशन कराई तो इट ऑल्सो अंडरगोज अगेन हाइड्रोजनेशन का ये शिकार हुआ। 1 मोल से भी हुआ, फिर 2 मोल, मतलब दोबारा कराई तो दोबारा से हो गया। इसका मतलब 1 मोलर हाइड्रोजनेशन ये एक्सेप्ट कर रहा है, 2 मोलर हाइड्रोजनेशन ये एक्सेप्ट कर रहा है। जब 3 मोलर हाइड्रोजनेशन कराई इसने वो भी एक्सेप्ट किया, ये 2 है 6 नहीं, ठीक है। फिर क्या किया, बेंजीन की 4 मोल हाइड्रोजनेशन कराई, तो 4 मोल हाइड्रोजनेशन पर भी जब 4 मोल हाइड्रोजनेशन कराई तो 1 मोल हाइड्रोजन लेफ्ट ओवर बच गया, यानी कि वो लेफ्ट ओवर हो गया। वो 9 क्लास में तुम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, याद है किसी को वो लॉ? यस सर। यस जो सर। रिएक्टेंट में मास लेते हैं वही प्रोडक्ट का मास बनता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है अलग से। भाई देखो इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल है। मिसाल के तौर पर आपको 1 कप चाय बनानी है, ठीक है। अब अमूमी तौर पर हमारी फैमिलीज में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमें 1 कप चाय बनानी है तो 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच पत्ती हम लेकर आएंगे और वही डालेंगे, बना लेंगे। अगली बार चाय बनाने के लिए हम जो है वो दोबारा मार्केट जाएंगे और 1 चम्मच दूध 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी लाकर जो है वो चाय बनाएंगे। हमारे घरों में ये होता है कि भाई हम बल्क में परचेसिंग कर लेते हैं, जो एटलीस्ट 15 दिन, महीना, 10 दिन, जो भी एक फैमिली सेटिंग होती है उस हिसाब से निकल जाता है। ऐसा ही है ना, सबके घरों में तकरीबन यही होता होगा। किसी के घर में भी रोजाना की शॉपिंग एटलीस्ट चाय की तो नहीं होती होगी। एम आई राइट? जी यस सर। सर। जी सर। अब मिसाल के तौर पर हमारे घर पे सेटिंग है मंथ की ना, पर मंथ, ओके। अब हम आज मंथ की जो है वो 30th है, कल 1 दिसंबर है, आपकी वालदा गई और बाजार से जाकर पूरे महीने का चाय का सामान ले आई। अब फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने में आपके घर में 10 किलो, 10 किलो शायद ज्यादा हो गया, 5 किलो चीनी इस्तेमाल होती है, ओके। 5 किलो चीनी चाय के मद में आपके घर में इस्तेमाल होती है पर मंथ। तो अब आप 1 दिसंबर को जब चाय बनाने के लिए खड़े हुए हो तो आपको बनानी है 1 कप चाय अपने लिए। अब 1 कप चाय बनाने के लिए मैक्सिमम 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी काफी होती है, लेकिन आपने देखा कि अम्मा तो पूरा डब्बा भर के गई हुई है, तो 1 कप चाय बनाने के लिए क्या पूरे डब्बे की चीनी डाल दोगे? इज दैट राइट? नो सर। ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं सर। अब इसी बात को थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल में लेके जाता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। स्टैंडर्ड रिलेशन क्या कहता है कि भाई 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 44 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड रिलेशन ये कहता है। अब मेरे पास अगर 12 ग्राम कार्बन हो और 50 ग्राम ऑक्सीजन हो, तब भी मेरे पास प्रोडक्ट 44 ग्राम ही बचेगी और कुछ ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर हो जाएगी। कितनी? 18 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी।
भाई आपको जरूरत अगर 1 चम्मच चीनी डालने की है बेटा, तो आप 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे ना, पूरा डब्बा नहीं डाल सकते। 1 चम्मच चीनी डालने के बाद जो बच गया वो बच गया। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन हो और कार्बन आपके पास, सॉरी 32 ग्राम ऑक्सीजन हो और कार्बन आपके पास 15 ग्राम हो, तब भी आपके पास प्रोडक्ट 44 ग्राम ही बनेगी। जो 3 ग्राम कार्बन आपने एक्सेस में लिया हुआ है वो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट ओवर होगा। इन दोनों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये एक्सेस में था। ये बात समझ गए? सर फिर ये जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे बेटा, वही है, मतलब ये इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 चम्मच चीनी अपनी चाय में डालने के बाद बाकी पूरी चीनी का डब्बा बाहर फेंक देंगे डस्टबिन में। वहीं घर पे रखेंगे ना उसी जगह सजा के, वरना अम्मा की जूतियां पड़ेंगी। सर फिर अगर वही है तो फिर इनका ग्राम भी बढ़ना चाहिए 44 से। बेटा रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुए ना, समझाने का मकसद ही कुछ ऐसा है कि ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ। सर ये अल्केन नहीं बन सकता C6H14? बेटा उसी के ऊपर तो आ रहे हैं, वही अल्केन वाले केस पर तो आ रहा हूँ। मेरी ये वाली बात समझ में आई कि जितनी जरूरत होगी इस्तेमाल उतना होगा। ये वाली बात समझ में आ गई? जी सर। सबको आ गई? मेरे ख्याल से दूसरी बात शाफैन आप कर रहे थे। जी सर आ गई। ओके, अच्छा अब देखो, 2 केसेस जो अभी हमने ऊपर देखे हैं, डील जो किए हैं, ये वाला, एक तो ये वाला केस था और एक ये वाला केस था। इस वाले केस में ये देखा गया कि 2 मोल हाइड्रोजन जो था वो लेफ्ट ओवर था, वो बच गया था। अच्छा 2 मोल बोल रहा हूँ, सॉरी 1 मोल। इसका मतलब है मैक्सिमम कितने मोल हाइड्रोजनेशन हो रही है? 3 मोल हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम हो रही है। अच्छा अगर मैं इसको 3 मोल हाइड्रोजन को इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूला में ऐड करूं, तो 3 2 6, it will become C6H12, it will become C6H12। ठीक है, ये बात समझ गए? C6H12 वाली। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा अब मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अब अगर अल्कीन के ऊपर आप ध्यान दें CnH2n, तो C6H12 ये बन जाएगा। स्ट्रक्चर देखें तो 3 3 6 ये स्ट्रक्चर आएगा, H2H2 और 3, 3 2 5 2 7 2 9 10 और 2 12, 12 का हो गया। ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 100 बात की एक बात बताओ मुझे, हमने जब C2H4 अल्कीन इथीन था मेरे पास, मैंने इसमें ब्रोमीन ऐड किया था, मैंने इसमें ब्रोमीन ऐड किया था, तो ब्रोमीन ऐड हुआ था ना बेटा? सर हुआ था। जी सर। जी सर हुआ था। जी सर हुआ था। मैंने इसमें जब ब्रोमीन ऐड किया था तो ब्रोमीन ऐड हुआ था, ब्रोमीन CH2, ब्रोमीन CH2, ये अल्कीन की अलामत थी। ब्रोमीन का कलर होता है लाइटिश ब्राउन कलर होता है इसका, जो कि इस कंपाउंड के बनने के बाद क्या हो गया था, कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया था। हुआ था ना ऐसा? जी सर। अच्छा अगर और मैं सिमिलरली KMNO4 के साथ भी हुआ था। सिमिलरली KMNO4 के साथ भी होता, वेरी गुड। अगर मैं देखो, मैंने इथीन लिया, तो हमें होमोलोगस सीरीज ये बताती है कि जो रिएक्शन एक अल्कीन मतलब एक फैमिली के कंपाउंड के साथ होगा, एक फैमिली के किसी एक कंपाउंड के साथ होगा, वो दूसरे के साथ भी होगा। तो अगर मेरे पास इथीन की जगह हेक्सीन होता और उसके साथ भी मैं ब्रोमीन का रिएक्शन करता, तो सेम इसी तरीके से मैं फुल, और इसको बढ़ा नहीं रहा लेकिन मैं इसको ऐसे करके शॉर्ट में लिख लेता हूँ, इस तरीके का रिएक्शन होता। अगेन ब्राउन कलर जो था वो कलर लेस में चला जाता बेटा। सर आपने पहले ना ब्रोमीन का ये सर कलर हो रेड जाना लिखवाया। चाहिए था। ओके एक मिनट अफान, कुछ बोल रहे हो शारिक? सर वो ब्रोमीन का कलर आपने पहले रेड लिखवाया हुआ है।
अरे भैया रेडिश ब्राउन कर लो, रेडिश ब्राउन ही होता है। रेडिश ब्राउन होता है ना सर? ये लो, अब सही है। ठीक है ठीक है। चलो अब मेरी बात पर आओ वापस। तो जो इथीन के साथ हुआ वही होना चाहिए था हेक्सीन के साथ भी, लेकिन जब ये रिएक्शन कराया गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देख लो, नो रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बेटा ये बात समझ में तो आई? सर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिएक्ट नहीं किया ना, मतलब अब रिएक्ट क्यों नहीं किया यही तो बता रहा हूँ। देखो अब ये रिएक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक एक पॉइंट करके अपनी बात को जोड़ेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपके पास छोड़ रहा हूँ, उसके बाद सबको जोड़ेंगे। ये रिएक्ट नहीं हुआ। अच्छा, रिएक्ट ना होने का मतलब क्या है? अगर ये C6H12 ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा, अगर ये इससे कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, तो व्हाट डज इट इंडिकेटिंग? ये इंडिकेट क्या कर रहा है? सर के पास इसके पास कि डबल ये बॉन्ड नहीं है। इनर्ट है। ये इनर्ट है, यानी कि सेचुरेशन शो कर रहा है ना। यस सर वही। ये सेचुरेशन शो कर रहा है, डन। अब आ जाओ दोबारा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। तो इसने रिएक्शन इसलिए नहीं किया, इसने सेचुरेशन इसलिए शो की बिकॉज इट बिकम्स साइक्लोअल्केन। ये अल्कीन बना ही नहीं था, ये तो साइक्लोअल्केन बना था। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? CH 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 CH। एथिकली मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने समझाया नहीं है, लेकिन मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन बात तुम लोग को तक पहुंच जाए इसलिए ये काम कर रहा हूँ। अब देखो मैंने इसको टोटल कितने हाइड्रोजन दिए? मैंने इसको टोटल 6 हाइड्रोजन दिए ना। एक हाइड्रोजन इस एटम को दो H2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस एटम को दो H2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस एटम को दो H2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दो H2, इसको दो H2, इसको दो H2, सबको एक एक हाइड्रोजन दोगे तो H2 हो गया। अब जरा गौर करो कि ये जो कार्बन है, ये वाला, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? दो इस हाइड्रोजन के साथ, दो इस कार्बन के साथ, 4 हो गए, एक पीछे वाले कार्बन के साथ 5 हो गए बेटा। जी सर। तो फिर एक यस बॉन्ड सर। टूट जाना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम केस है, एक बॉन्ड टूट जाना चाहिए। सेम इसी तरीके का केस इस बेचारे गरीब कार्बन के साथ भी है, एक बॉन्ड टूट जाना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कहलाया बेटा साइक्लो अल्कीन। देखो साइंटिस्ट को उस वक्त ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आया था, साइंटिस्ट के सामने सिर्फ इन टेस्ट के रिजल्ट्स थे, और मैंने सारी बात आपको उन्हीं टेस्ट के रिजल्ट से समझाई है। स्ट्रक्चर सबसे आखिर में रखा है तुम्हारे साथ। भाई साइंटिस्ट ने सबसे पहला स्टेप क्या किया? उन्होंने इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराई। हाइड्रोजनेशन कराने पर पता चला कि मैक्सिमम एक मॉलिक्यूल बेंजीन का या एक मोल बेंजीन का मैक्सिमम 3 मोल हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड कर रहा है, इससे ज्यादा को ऐड नहीं कर रहा। ये पता चला सबसे पहले इनको। ठीक, इसके बाद जब इनको ये पता चल गया कि इतने मोल हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहे हैं, तो अब इन्होंने जब ऐड हुआ तो अब देखो 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब होता है 6 हाइड्रोजन के एटम। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? C6H12 बन गया। अब साइंटिस्ट को ये बात पता थी कि भाई अल्कीन जो फैमिली होती है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्कीन फैमिली का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो ये कंपाउंड क्या है? अल्कीन है। साइंटिस्ट ने मान लिया, उन्होंने बोला ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना अल्कीन, इसका रिएक्शन अल्कीन वाला होना भी चाहिए। अल्कीन ऑक्सीडाइज होता है, अल्कीन ब्रोमीन से रिएक्शन करता है। कोई सा भी अल्कीन ले आओ दुनिया का, वो ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा।
कोई सा भी अल्कीन ले आओ दुनिया का, वो केमिनोफोर से रिएक्शन करेगा। इन्होंने भी करवाया। जब इन्होंने करवाया तो इन्होंने ये देखा कि इस कंपाउंड ने जो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन से बना था, उसने इन दोनों चीजों के साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन किया ही नहीं। अब रिएक्शन ना होने का तो मतलब फिर सिर्फ एक ही निकला बेटा कि ये जो कंपाउंड C6H12 था ये सैचुरेटेड था। सैचुरेशन इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन में मुमकिन थी, वो ये कि ये साइक्लोअल्केन होता, क्योंकि C6H12 ये जो कंपाउंड का फॉर्मूला है C6H12, ये सिर्फ दो ही चीजों का हो सकता है, या तो अल्कीन का मतलब इस तरह का, या फिर साइक्लोअल्केन का। यानी कि सेम जो जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर हम इसको जनरलाइज वे में लिखें तो CnH2n का जनरल फॉर्मूला सिर्फ इन दो ही फैमिलीज का हो सकता है और किसी तीसरी फैमिली का नहीं हो सकता। आप समझ गए मेरी बात? सर जी बेटा। सर लेकिन इससे ये बात कैसे कंफर्म हो रही है कि C6H6 जो है ये ओपन चेन नहीं है, क्योंकि हमने मतलब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से पहले इसको 1 मोल और 2 मोल से भी तो रिएक्ट कराया था ना। अब उस कंडीशन में कहीं पे C6H10 बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। तो सर मतलब हर मर्तबा तो C6H12 नहीं बन रहा था ना, मतलब हर मर्तबा अल्कीन का जैसा फॉर्मूला तो नहीं बन रहा था ना। तो हम इसको इस तरह कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये ओपन चेन नहीं है? मैं बताता हूँ। देखो होता कुछ ऐसे है बेटा कि जब ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था ना, तो ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। हमेशा याद रखना कि ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। C6H6 लिया, इसको 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, रिएक्शन हो गया, C6H8 हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये C6H8 होता क्या होता है इसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, जस्ट ये ऐड हो गया, C6H8 लिख दिया। फिर हमने एक और मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड की तो ये C6H10 हो गया, मतलब वो हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। फिर हम एक और मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो ये C6H12 हो गया। ठीक है। अब मजीद जब हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड की तो अब वो लेफ्ट ओवर हो गया, वो रिएक्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली इट इज अ सीरीज एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार ये किया तो फिर सर ये हो गया, एक बार ये किया। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कहीं से एक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मोल आकर एडजस्ट हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड इन 3 जगह कार्बन में ना, तो इनमें से एक जगह यानी इस जगह वाले बॉन्ड को आप कंसिडर ना करें। मतलब ये इरेज हो गया इधर और इधर आकर हाइड्रोजन लग गया। आप ऐसा क्या लें? ठीक है। सर ये वाली बात रिपीट कीजिएगा जो भी आपने बताई है। कौन सी वाली बेटे? ये वाली या ये वाली सीरीज वाली? नहीं सर, नीचे वाली। नीचे वाली बात में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन कैसा होता है भाई? बेंजीन के अंदर सर इस तरीके से बेंजीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं ना, मतलब डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब जब 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा तो इन 6 में से किसी 2 कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, किसी 2 कौन से कार्बन के साथ ऐड होगा बेटा? जहाँ डबल बॉन्ड है। जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है ना, वहां ऐड होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता ना। तो एक हाइड्रोजन अगर इधर ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये होगा कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड ये खत्म हो जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड खत्म होने की अलामत ये है कि भाई एडिशन हुआ। अभी बाकी 2 जगह पे डबल बॉन्ड कायम है, तो ये रिएक्शन तब तक चला जब तक डबल बॉन्ड हटते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि सारे के सारे डबल बॉन्ड हट गए। ठीक है, एक वक्त ऐसा आया कि सारे के सारे डबल बॉन्ड हट गए, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। देखो असल में जो कंफर्मेशन है ना स्ट्रक्चर की, वो यहाँ पर है, इस जगह पर। भाई ये कंपाउंड C6H12 अगर सेचुरेटेड बिहेवियर शो कर रहा है तो एक ही सूरत मुमकिन है कि ये साइक्लोअल्केन होगा, क्योंकि अगर ये अल्कीन होता तो ये कभी भी सेचुरेशन शो नहीं करता। अब जब मैं लफ्ज कह ही रहा हूँ साइक्लोअल्केन तो इसका मतलब बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ ना। अच्छा, अब सर साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ये कैसे पता कि यही स्ट्रक्चर है? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, 6 कार्बन है ना। 6 कार्बन का मतलब क्या होगा? 6 कार्बन का मतलब होगा हेक्सागोन, एक ऐसी शेप जिसके अंदर 6 कॉर्नर्स हो। ठीक है सर जी। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये अल्कीन की शो कर रहा है या कब साइक्लोअल्केन बन रहा है? बेटा
ये सर अगर अल्कीन की हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएं तो वो अल्केन प्रोड्यूस करता है, सही है। और एक अभी अगर बेंजीन कंसीडर कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहा। ये पहली वाली बात तो तुम्हारी समझ गया, उसका जवाब भी देने जा रहा था, दूसरी बात नहीं समझ पाए। सर यानी कि अगर अल्कीन की हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। एक मिनट गुरुज बेटे, माइक बंद करो। हाँ शारिक बोलो। सर अल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। सही है, सही है। तो सर जैसे कि अब ये C6H12 हो गया था तो ये अल्कीन बन गया था, इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई तो ये सैचुरेट। नहीं 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 बेटा, हमने C6H6 की हाइड्रोजनेशन नहीं कराई है, हमने C6H12 की हाइड्रोजनेशन नहीं कराई है। तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो कहीं, इस रिएक्शन की? अच्छा नहीं बेटा, ऐसा तो हमने किया ही नहीं है ना। और अगर ऐसा करोगी भी तब भी ये नो रिएक्शन ही होगा, तब भी ये नो रिएक्शन ही होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लो अल्केन है। अल्कीन होता तो रिएक्ट करता ना, साइक्लो अल्केन है ये। लेकिन ये रिएक्शन हम सर इसलिए वही नहीं तो करा पूछता रहे, हूँ कि कब अल्कीन बनेगा कब। ये हमें पता है, बहुत सिंपल टेस्ट से चल रहा है। देखो मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने C6H6 भर के रखा हुआ है, अल्की C6H12 भर के रखा हुआ है, जो हेक्सीन है, प्रॉपर हेक्सीन है। एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास बेंजीन है, मैंने इसकी हाइड्रोजनेशन कराई, इसके अंदर 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हुए। यहाँ तक तो किसी बात में परेशानी नहीं आई, ये हाइड्रोजन के 3 मोल ऐड होने पर। नहीं सर। चलो, जब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई तो अब कंपाउंड ऑब्वियसली क्या बनेगा, पहले C6H6 था, जब 6 एटम हाइड्रोजन के दोगे तो ये C6H12 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने इस वाले टेस्ट ट्यूब में भी KMnO4 को डाला और इस वाले टेस्ट ट्यूब में भी KMnO4 को डाला। अब KMnO4 का कलर कैसा होता है, पर्पल कह लो या डार्क पिंक कह लो, पर्पल कलर। पर्पल कह लो, ठीक है। डार्क पर्पल या पिंक कलर होता है इसका। जब वो दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला तो इधर रिएक्शन हुआ तो ये सॉल्यूशन पर्पल से कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। और इधर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, तो वो पर्पल कलर वैसी का वैसे ही रहा। तो ऐसे पता चला कि रिएक्शन कहाँ हुआ कहाँ नहीं। अब यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, यहाँ रिएक्शन हो गया इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। तो सर है तो दोनों सेम कंपाउंड्स। तो सर यस सर, मैं नहीं ना, ये तो सेम पूछ किसने कहा? रहा हूँ जो अल्कीन है वही बन गया। बेटा सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स भूल गए, फॉर्मूला तो सेम हो सर वो तो सकता है। आइसो स्ट्रक्चर तो अलग बन जाता ना। तो फॉर्मूला सेम हो सकता है, स्ट्रक्चर तो अलग है ना, यही तो असल में बताने का मकसद है कि दोनों के फॉर्मूला सेम है बट दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग है। इसी वजह से ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अगर स्ट्रक्चर भी एक जैसे होते तो बेटा इनको मैं एक जैसा ही कहता, मैं इनको अलग नहीं कह सकता। सर फिर इस जो रिएक्ट कर रहा है C6H12 इसका नाम क्या है? जो रिएक्ट कर रहा है ये कलरलेस जो हो रहा है, जी सर। बेटा ये हेक्सीन है, अल्कीन का दूसरा मेंबर हेक्सीन, और दूसरा बोल रहा हूँ सॉरी, छठा मेंबर। तो इसका कोई बेंजीन जैसा कंपाउंड का ऐसा नाम नहीं है मतलब? नहीं नहीं, ये बेंजीन है ही नहीं, ये एलिफेटिक कंपाउंड है बेटा, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सर हेक्सीन ने साइक्लो स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? हेक्सीन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकता ना बेटा। हेक्सीन एक अल्कीन, मतलब देखो एक अल्कीन में भी दो वेराइटीज हैं, एक अल्कीन होता है सिंपल अल्कीन जो ओपन चेन होता है, एक साइक्लो अल्कीन होता है। साइक्लो अल्कीन का फॉर्मूला अलग है बिल्कुल, साइक्लो अल्कीन एक अलग ही फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अल्कीन सिर्फ जो है वो अलग ही फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसी तरीके से अल्केन ये अलग ही फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और साइक्लो अल्केन ये अलग ही फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिफरेंस है बेटा। सर जी बेंजीन तो फिर साइक्लो अल्कीन है ना? नहीं, मैंने कब कहा ये साइक्लो अल्कीन? तो उसमें डबल बॉन्ड्स हैं और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसका इसका जवाब शायद मैंने तुम्हें शुरू में पहले वाले लेक्चर में दिया था। देखो बेटे होता ऐसा है
कि अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। सही है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अल्कीन जो है, मतलब ये बेंजीन साइक्लो अल्कीन बना है, तो ये जो तीन तरफ डबल बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये जो तीन तरफ है इनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हर किसी में ऐसा ही होता है। और जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वो लार्ज बॉन्ड लेंथ हो जाएंगी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर बजाय ऐसा रेगुलर बनने के, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां छोटा, जहां सिंगल होगा वहां बड़ा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऐसा। अब बताओ, सर तो क्या हम बेंजीन के हेक्सागोनल साथ रिंग कह सकते हैं? लेकिन बेंजीन में प्रॉपरली सारे के सारे चारों तरफ से ये जो रिएक्शन, मतलब जो इसका साइज होता है रिंग का, वो सिमिलर होता है बेटे। सर साइज सिमिलर होने की वजह? साइज सिमिलर होने की वजह भी हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी हम बेंजीन के स्ट्रक्चर पर ही जाएंगे अगले टॉपिक। तो सर मेरा भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है। एक मिनट कस्मा, अगर तुम बेटा अपने सवाल को थोड़ा सा होल्ड कर लो, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब हमने C6H यानी बेंजीन को 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर, जब जी जी कस्मा बोलो। सॉरी सर मैं कह रही थी कि जब हमने बेंजीन को 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया था तो C6H10 बना था। सही। और वो अल्काइन का फॉर्मूला है, अगर हम अल्काइन के फॉर्मूले को उस पर अप्लाई करें तो वो सही बनता है C6H10। ठीक है। सर जब हम इस C6H10 को रिएक्ट कराएंगे KMnO4 या ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा, मतलब सैचुरेशन शो करेगा ये या अनसैचुरेशन शो करेगा? C6H10 जो बेंजीन के मतलब बेंजीन के रिएक्शन के दौरान जो C6H10 बना है उसकी बात कर रही हो, या अलग से हेक्साइन की बात कर रही हो? नहीं सर, जो बेंजीन की वजह से बना है। देखो बेटे, असल जो मैं ये थोड़ा सा तुम लोग शायद मैंने शायद लफ्जों की कुछ ऐसी हेर फेर कर दी है कि मेरी बात जो है ना वो पहुंच नहीं पा रही है। ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है ना कि देखो कि एक वक्त में एक मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। असल में ये ऐसा नहीं है कि एक मोल हमने हाइड्रोजन ऐड कराया, फिर क्या प्रोडक्ट आया वो देखा, उसको एनालाइज किया, ऐसा नहीं होता। हम इसमें ये इस तरीके से है जैसे वो हम्म, यार वो इंडियन ड्रामे व्रामे देखे तुमने? वो सर उसके कौन से अंदर, ड्रामे की बात कर रहे हैं? मतलब उसमें ऐसा सीन, मतलब एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ जैसे कि लाइक वो उनकी वो जल रही होती है ना, वो जो क्या होता है अ, यार वो जिसके जो शादी करते हैं वो क्या गोल गोल जो घूमते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, को भी याद नहीं। सर बस जो आरती। फेरे ले रहे होते हैं, हाँ फेरे हाँ। लेते हैं। ये पूरी ड्रामेटिक आरती औरत उतार। को सब पता है, देखो फौरन बताया इसने। मुझे पता था बेटा, कोई बताए नहीं बताए तुम्हारे पास से मुझे ये जवाब जरूर मिलेगा। तो आजकल वैसे कौन सा ड्रामा देख रही हो? चैट पे बताना। खैर, हाँ तो वो जो वो फेरे जो लेते हैं ना, वो क्या उनका एक बड़ा मशहूर सा जुमला है ना, पुरुष क्या कहते हैं वो फेरे लेने का, वो कुछ क्या आग के लिए कुछ कहते हैं ना, तुम्हें याद होगा, जल्दी बताओ। भूल गई क्या, या बता नहीं रही? देखो यार अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, वो क्या अग्नि को साक्षी मान के कुछ फेरे लेने वाला टाइप ना। तो उसमें अगर कभी गौर करो, वो जो पंडित जी होते हैं ना, वो आग के अंदर मुसलसल ना घी डालते रहते हैं, जबकि यस सर। उसमें लकड़ियां जल रही होती हैं। मतलब आपके मजीद घी डालने से टोटल वेस्टेज ऑफ घी है। इससे बेहतर आप किसी मतलब भूखे इंसान को दे दो, वो पराठे पे लगाकर खा लेगा तो मतलब शायद दुआ दे देगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर रिएक्शन कंटिन्यूटी में वो चल रहा होता है, वो बीच में रुकता नहीं है कि आप एक सर्टेन स्टेज पर, लाइक वो आपने घी डाला, आग जल रही थी, आपने देखा लकड़ियां, वापस हाथ में डाला, मतलब घी डाल के आपने देखा कि हाँ भाई अब लकड़ियां सही जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं, वापस रखा, फिर एक चम्मच डाला, ऐसा नहीं होता।
ये कंटिन्यूस रहता है। जिस स्टेप पर आकर ये रुकता है ना अमल, वहां से फिर आगे की एनालिसिस शुरू होती है। तो यहाँ पर अगर तुम मुझसे ये कहो ना कि सर ये जो C6H10 था फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने खैर एक स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए बताया था ना, अगर ये जो सर C6H10 है इसके साथ क्या रिएक्शन होगा, तो इसका रिएक्शन करवा कर देखा ही नहीं गया होगा, क्योंकि ये रिएक्शंस कंटिन्यूटी में चलते हैं। जब जाके जहां स्टॉप होते हैं वहां पर देखा जाता है कि हुआ क्या असल में। समझे? सर मतलब इसको प्रूव करने के लिए कोई रिएक्शन ही नहीं किया गया। हाँ, कि मतलब व्हाट इज C6H10, मतलब इट इज आइदर इथाइन और इट इज समथिंग एल्स, क्योंकि ये यहाँ पर C6H10, और एक और बात भी बताऊं कि जो C6H10 है ना, ये ज्यादा देर तक रुकेगा भी नहीं यहाँ पर। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रिएक्शन कंटिन्यूटी में सर चलता रहता है, तो ये मतलब ऐसा एक के बाद दूसरा स्टेप होने में मतलब कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, समझ लो। सर ये भी क्योंकि ये हाईली अनसेचुरेटेड है इसलिए भी। बिल्कुल, क्योंकि तीन जो डबल बॉन्ड है ना, सारा गेम उन्हीं का ही है। वो डबल बॉन्ड पे हम जो हम बेसिक थ्योरी कहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो थ्योरी तो ये कहती है कि यार एक एक बॉन्ड पहले खत्म होगा, देन दूसरे बॉन्ड की बारी आएगी। अब वहां पर थोड़ा सा तसव्वुर में लाओ, जब यहाँ पर अगर एक H2 ऐड हुआ भी, या चलो दो दो आ गए मिसाल के तौर पे, ये तीन तीन बॉन्ड में से ये दो बॉन्ड्स खत्म हो गए। अब जरा सोचना, एडिशन होकर ये बड़ी मुश्किलों से ये दो जो डबल बॉन्ड था इसने खत्म किया था, ठीक है ना। अब इसके पास एक ही अनस्टेबिलिटी की कंडीशन रह गई, वो एक डबल बॉन्ड थी। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये वापस से खुद को ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन में लेकर जाए? जब एक डबल बॉन्ड में ये आ चुका है, दो डबल बॉन्ड की कुर्बानी ये दे चुका है, तो वापस से खुद को ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में लेकर जाना नुकसान नहीं होगा इसके लिए? होगा सर। तो बस ये चीज है, क्योंकि एटम बॉन्ड बनाना चाहता है सिंगल, वो तो मजबूरी है कि वो डबल और ट्रिपल बनाता है। यस सर। तो बस ये चीज है। और कोई सवाल है बेटा किसी का? यस सर मेरा है। बोलो। सर एक मिनट आप ऊपर करिएगा, जो आपने पिछला लेक्चर पढ़ाया था। पिछला कल का टॉपिक? सर सर उसके अंदर आपने बेंजीन जो चेन बनाई थी। यार कल का टॉपिक को मैंने बताया था ना कि वो मैंने उसको सही से लिखा हुआ नहीं है, खैर इतना लिखा हुआ तरीका नहीं है। अच्छा सर, ये आपने पहले C6H6 का स्ट्रक्चर बनाया, सही है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था। सही सही है। ऊपर ये वाला कह रहे हो? फिर नहीं, इसके लिए नहीं, इसी में। सही सही, समझ गया तुम क्या कह रहे हो। सही सही, बोलो बोलो बोलो। फिर सर फिर आपने उसकी साइक्लिक चेन बना दी थी। तो सर अगर C6H12 जैसे कि अल्कीन है, वो अपनी साइक्लिक चेन बनाएगा? C6H12 अल्कीन है, वो साइक्लिक चेन नहीं बनाएगा। तो C6H6 साइक्लिक चेन बनाएगा, और फिर अगर उसके अंदर 3 मोल्स ऐड करे जाएंगे तो वो C6H12 बनेगा। हाँ, वो साइक्लिक ही रहेगा। समझाने का मकसद ही यहाँ पर आप लोग को यही है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो था ना उसका, वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है, साइक्लिक ही है। यानी कि वो जो साइक्लो अल्केन बन गया, वो साइक्लो अल्केन जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि यार सेचुरेशन आई, साइक्लो अल्कीन बना, वो इंडिकेट कर रहा है कि यार ये स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक है। बिकॉज ये साइक्लिक है, मतलब साइक्लो अल्कीन साइक्लिक होता है, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब जहां से ये आया है, पेरेंट भी इसका साइक्लिक ही होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर जी। सर अगर अल्कीन और बेंजीन का मतलब कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम है, तो इनको एक फैमिली में क्यों नहीं रखा गया है? कौन सा अल्केन और अल्कीन और बेंजीन का जो जनरल फार्मूला आप बता रहे हैं, वो मतलब टोटली तो सेम ही है, CnH2n वाला। तो इनको एक मतलब फैमिली में क्यों नहीं रखा गया है? बेटा, अल्कीन और बेंजीन का जनरल फॉर्मूला एक जैसा है ही नहीं। अल्कीन और साइक्लो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला एक जैसा है। तो अगर सवाल उसके लिए है तो मैं उसका जवाब दूं, या मैं बेंजीन और अल्कीन के लिए जवाब नहीं, साइक्लो अल्कीन का बता रहे हैं। दूं? ओके, तो बेटा इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखो, अल्कीन के रिएक्शंस होते हैं
अल्कीन और साइक्लो अल्केन, इनके लिए मसला क्या है? इनके लिए सिर्फ आप लोगों को जो परेशानी है वो ये है ना कि सर इसका और इसका जनरल फॉर्मूला एक है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी तो कह रहा हूँ एक ही है, लेकिन बेटा जनरल फॉर्मूला एक होने का मतलब ये थोड़ी है कि ये जो है वो इसी कंपाउंड से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, अगर गधे के पैर में नाल ठोक दोगे तो क्या वो घोड़ा बन जाएगा? एक सिंपल सा जवाब है इसका, नहीं। गधे के पैर में नाल ठोक देने से वो घोड़ा नहीं बन सकता। ठीक है ना? ये सेम है बेटा, देखो दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, बट अल्कीन जो है वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अल्कीन कितने सारे रिएक्शन करता है। अभी ऊपर तुम लोगों को पता नहीं कितने रिएक्शन पढ़ाए थे मैंने अल्कीन के। वो मस्टर्ड गैस बन रही है तो वो ब्रोमीन और केमनोफोर का रिएक्शन है, हेलोजिनेशन है, और वो वुड्स, वो तो खैर प्रिपरेशन में आ जाएगा। काफी सारे रिएक्शंस मैंने कराए थे, है ना, अल्कीन्स में। लेकिन अगर साइक्लो अल्केन के पास जाओगे ना, तो साइक्लो अल्केन के तो गिने चुने रिएक्शंस मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो गिने चुने ही रिएक्शंस करता है। अगर जनरल फॉर्मूला सेम होने से ये फैमिली भी सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम होने से ये फैमिली भी सेम होती, तो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी तो सेम होनी चाहिए थी ना। लेकिन वो प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि फॉर्मूला सेम भले ही हो सकता है, लेकिन इन दोनों की नेचर बहुत अलग अलग है। ठीक है? सर तो क्या हम कह सकते हैं कि साइक्लो अल्केन जो है वो बेंजीन से रिसेंबल करते हैं? साइक्लो अल्केन, हाँ, इन इन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बट नॉट इन प्रॉपर्टीज। इन साइक्लो अल्केन, एक मिनट, साइक्लो अल्कीन या साइक्लो अल्कीन? सर अल्कीन, साइक्ले सॉरी अल्केन। साइक्लो अल्केन नहीं बेटा, साइक्लो अल्केन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। साइक्लो अल्केन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये तो किसी भी सूरत जो है वो बेंजीन से रिजेंबल नहीं करते, ना फॉर्मूला में, ठीक है, ना ही फॉर्मूला में, ना स्ट्रक्चर में, ना प्रॉपर्टीज में, किसी भी सूरत नहीं करते। सर फिर ये C6H12 तो बेंजीन ही है ना? नहीं भाई, बेंजीन C6H6 है। सर तो फिर C6H12 क्या है? अल्लाह अकबर बेटा, ये साइक्लो अल्कीन है। सर अल्केन, साइक्लो अल्केन, तो वो बेंजीन हाँ साइक्लो सॉरी सॉरी, अल्केन नहीं है? नहीं, बेंजीन साइक्लो अल्केन नहीं है। बेंजीन ना ही साइक्लो अल्केन है, बेंजीन ना ही साइक्लो अल्कीन है, ना ही बेंजीन साइक्लो अल्काइन है। तुम लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके, ऐसा लग रहा है मुझे। सर वो एक मर्तबा तमाम साइक्लो अल्केन अल्कीन अल्काइन के जनरल फॉर्मूलाज लिखवा दें, क्या खबर उससे हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। है, काश मिल जाए उससे हेल्प। मैं एक एक काम करते हैं, साइक्लो अल्केन 6 कार्बन, काम करते हैं साइक्लो अल्केन, बल्कि टाइम भी बड़ा कम है हमारे पास। साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूलाज लिखते हैं, लेकिन 6 कार्बन वाले लिखते हैं। साइक्लो अल्कीन 6 कार्बन वाला कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6, सही है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो अच्छा, अब मसला क्या है अल्कीन में, यहाँ पे मजीद डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। मैं भी सिंपल वाले केस पे जा रहा हूँ जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। सर ये अल्केन है। नहीं है? ओहो, क्या हो गया है? तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते शायद मैं भी जो है ना किसी कोई नशे वशे में चला गया हूँ शायद। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दो। छोटा सा है तो फिर दे दूंगा, जल्दी से बोलो। जैसे ये अल्कीन और साइक्लो अल्केन आइसोमर्स हैं, अल्कीन और तो जो बाकी आइसोमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में इतना ही मतलब डिफरेंस आ रहा होता है? बिल्कुल आता है। अब मैंने तुम्हें अल्कोहल और वो पढ़ाया था, ईथर, जैसे CH3 CH2 और OH, और CH3O और CH3। अब ये है अल्कोहल और ये है ईथर। इसे पीने वाला होश में नहीं रहता, इसे पीने वाला जिंदा नहीं रहता। जमीन आसमान जितना हम्म। फर्क है ना बेटा।
सही है सर। होश खोने में और जान खोने में तो फर्क होता है ना। जी सर। ठीक है सर। चलिए चलिए, थक गया हूँ मैं। एक बात सच बताओ, मैं इसको तो चलो लिखता हूँ, मुझे वैसे एक ऑनेस्टली बताओ, आज हमने एक पूरा लेक्चर कवर किया है ये, जबकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। इतना टाइम मैंने खुद सेकंड ईयर पढ़ने में, जब मैंने खुद पढ़ी थी, मैंने तब नहीं लगाया था। और इतने टाइम से पढ़ाते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने इतना टाइम कभी नहीं लगाया, इतना आज लगे। सवालात तुम लोग के अच्छे थे, क्वेश्चंस अच्छे थे, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, बहुत डीप डाउन जाके समझे तुम लोग चीजों को। क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि कुछ बातें तुम लोगों ने ऐसी पूछी जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल ना हिल गए हो शायद, लाइक मतलब कुछ भी नहीं आया, और जो कुछ आ रहा था वो भी जा चुका है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ। एम आई राइट? नहीं नहीं सर, समझ आई है। अनुषा, नो सर, आ गया समझ। तो कस्मा, और कोई? बाकी सब बोले सर बेटा अगर समझ कोई आ गया, बस साइक्लो अल्केन और इथीन में वो हो रहा है, अल्कीन में कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अच्छा, और कोई बेटा कुछ बोलना चाहें तो बोल दें, कोई मसला नहीं है, कुछ हल निकाल लेंगे, कुछ डिस्कस कर लेंगे, छोड़िएगा नहीं बस, खुदा के लिए। तो साइक्लो अल्केन की तरफ चलते हैं भाई। साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन, इनका जनरल फॉर्मूला तो एक ही है। सॉरी, साइक्लो अल्केन और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला एक है, गड़बड़ कर गया। अच्छा, अब अगर मैं एक साइक्लो अल्कीन ड्रॉ करूं, साइक्लो अल्कीन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, बाकियों के साथ दो दो हाइड्रोजन। C6, हाइड्रोजन कितने हैं? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, और दो 10। क्या कंडीशन बन रही है? CnH2n-2। ये आ गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला अगर गौर करो तो अल्काइन का होता है। सही है? जी सर। जी सर। यानी साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला अल्कीन वाला, साइक्लो अल्कीन का फॉर्मूला अल्काइन वाला। तो अब अल्काइन वाला क्या होगा सर? स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर देखते हैं। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताने का मकसद ये कि फर्क को समझो। ट्रिपल बॉन्ड लग गया भाई, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। अब इधर दो, इधर दो, इधर दो, और इधर दो। कितना हाइड्रोजन है बेटा? 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने? 8। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, या इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? अगर इसको गौर करें तो CnH2n-4 बन रहा है साइक्लो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला। ये है फर्क बेटा। ऑल क्लियर? या कुछ अभी भी बाकी है तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर बेटा? जी सर, क्लियर है। चले फिर आज की बात यही खत्म कर रहे हैं। अगर मजीद कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टूडेंट को तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा, रखिएगा नहीं। ठीक है। शाफैन, आपका जो मैंने जवाब सवाल देखा, साइक्लो बनते ही आइसोमर की वजह से, ये डेफिनेट नहीं होता, बट हाँ सही होता है। इस आपकी सवाल सही है, ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो बाकी बात इंशाल्लाह कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुने एक और, कल की क्लास में ये जो आज टॉपिक हुआ है, इस टॉपिक की समरी मैं सबसे ऑन माइक सुनूंगा, एक एक से। कल चैट पे कोई जवाब नहीं देगा, सब माइक से देंगे समरी, और क्वेश्चंस भी करूंगा। अल्लाह हाफिज।